MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स जर्रा बराबर भी खैर नेकी करेगा, अमल करेगा, देख लेगा, यानी उसका सवाब पा लेगा क़यामत में। और जो शख्स जर्रा बराबर भी बुराई का काम करेगा, गुनाह वाले मासियत वाला काम करेगा, वो भी पा लेगा। तो इस आयत शरीफा में एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा कोई खैर का काम, अच्छा वाला काम, नेकी का काम दुनिया में करे और उसका जज़ा, उसका बदला न पाए। ऐसा नहीं होगा। किया है तो उसका बदला और जज़ा ज़रूर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई बुराई का काम, गुनाह और मासियत वाला काम उसने किया दुनिया में और उसका बदला न पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला अगर उसे माफ़ करना चाहें तो माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन खैर की जानिब ये चीज़ नहीं है। खैर अगर उसने किया है, अच्छा काम, अच्छा अमल, नेकी का काम किया है, तो वो तो वहाँ उसका बदला अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। बुराई का बदला ये भी मिलेगा। अल्लाह अगर उसे माफ़ करना चाहें तो माफ़ भी फरमा देंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन वो बुराई और वो गुनाह का काम अगर किसी बंदे से मुताल्लिक़ होगा तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। ये शरीयत का एक उसूल है और कायदा है, ज़ाब्ता है। इसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है। हुकूकुल इबाद का माना यह है कि बंदों के हुकूक दो किस्म के हैं। एक अल्लाह के हुकूक, हुकूकुल्लाह, और एक है बंदों के हुकूक, हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक यह है कि जो उसने लाजिम किया है बंदों पर, मिसाल के तौर पर नमाज अल्लाह का हक है, किसी बंदे का हक नहीं है। नमाज पढ़ता है आदमी, किसी बंदे के लिए नहीं पढ़ता है। नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ही के लिए पढ़ता है। रोज़ा है तो वो भी अल्लाह का हक है, किसी बंदे का हक नहीं है। किसी बंदे के लिए रोज़ा नहीं रखा जाता है। लिहाजा जो रमज़ान का रोज़ा नहीं रख सका, वो चाहे कि मैं अपने बदले में किसी शख्स को मुकर्रर करूं और तुम मेरे बदले में रोज़ा रख लो, ये नहीं होगा। इसलिए कि रोज़ा तो अल्लाह ही का हक है। तुम्हारी तरफ से रोज़ा वो क्या रखेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह का हक है, हुकूकुल्लाह है रोज़ा। इसी तरह से ज़कात, इसी तरह से हज। जो बंदा तुम्हारी तरफ से हज करेगा, अब इसमें चूंकि दोनों किस्म का हक है, हज में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों शामिल हैं। बंदा अगर माजूर नहीं हुआ है तो वही हज करेगा, उसकी तरफ से दूसरा आदमी हज नहीं कर सकेगा। और बंदा अगर माजूर हो गया है और उसके ऊपर हज हो गया है, मगर नहीं कर सका, आखिर उम्र तक भी नहीं कर सका, अब उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी तरफ से किसी आदमी को भेजे कि तुम जाओ मेरी जानिब से हज कर लेना, इसलिए कि मैं नहीं जा सकता, माजूर हूँ। यह है हज बदल। इस हज को कहते हैं हज बदल, यानी बदल के तौर पर यह आदमी हज करने गया है दूसरे आदमी का, लेकिन वो जो दूसरे आदमी का हज करेगा वो भी अल्लाह ही के लिए होगा।
اس آدمی کا کوئی حج نہیں ہے. اب آدمی کے اوپر چونکہ حج ہو گیا تھا اور یہ نہیں کر سکا تو اس کا نائب بن کر کے جا کر کے دوسرا آدمی جا کر کے اس کا خلیفہ بن کر کے حج کرے گا. یہ ہو گیا بدل حج. مگر یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس آدمی کا تھوڑی حج ہے, اس آدمی کی جانب سے کر رہا ہے. جیسے وہ آدمی اگر آتا تو اللہ کے لیے حج کرتا, تو یہ بھی جو بدل میں گیا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرے گا, لیکن اس کی طرف سے کر رہا ہے. صرف طرف کا فرق ہے, جانب کا فرق ہے, مگر دونوں آدمی جو کریں گے حج وہ اللہ ہی کے لیے کریں گے. تو یہ سب حقوق اللہ ہیں, اللہ کے حقوق ہیں. اللہ اگر چاہیں تو اس میں اگر کوئی کمی ہوئی ہوگی, نماز بعض اوقات کی پڑھا ہے بعض اوقات کی نہیں پڑھا ہے, اللہ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, اگر چاہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن حق العباد اگر اس کے ذمہ ہے, کسی بندے کا حق اس کے اوپر ہے, تو قیامت کے دن بندے سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہارا حق اس کے اوپر تھا, اس نے ادا کیا نہیں ہے, اب یہ وقت آیا ہے لینے کا, تم اس سے جو ہے حق لے لو اپنا. قیامت کے دن کہا جائے گا اپنا حق لے لو, وہ لے گا. اور وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی دوسرے کے حق کو دینے کے لیے نہیں چاہے گا, کہ اس لیے کہ وہاں ہر آدمی محتاج ہے. وہ چاہے گا کہ میرے نام اعمال سے ایک بھی نیکی نہ چلی جائے دوسرے کے پاس. ایک ایک نیکی کا آدمی وہاں محتاج رہے گا. جب تک یہ بندہ وہاں معاف نہیں کرے گا, بندہ اگر وہاں یہ بول دے کہ باری تعالیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. دیکھیے بندے کا حق ہے, اللہ کا حق نہیں ہے. مثلا کسی کا کوئی قرض لیا تھا, نہیں ادا کیا, انتقال کر گیا, اور انتقال کے بعد اس کے ورثہ جو ہیں اس کو ادا نہیں کرے, جو صاحب مال ہے, جو قرض دار ہے, اس کو ادا نہیں کرے, تو یہ ویسے ہی رہا اس کا حق. اور وہ معاف بھی نہیں کیا, جس آدمی کا حق ہے اس نے معاف بھی نہیں کیا, اب وہاں وہ لے گا. وہ دن ہی ایسا ہے جس دن حساب اور کتاب کیا جائے گا. اس دن کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں. اس دن کا بہت سارا نام ہے, یوم القیامہ بھی اس کا نام ہے, یوم الحساب بھی اس کا نام ہے. حساب مانا جانتے ہی ہیں, حساب, حساب کا دن ہے وہ. اسی حساب سے متعلق اس آیت شریفہ میں کہا گیا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہی حساب ہے.